कितना समय के बाद स्नेहा नहीं आई? एब्सेंट है। ठीक है। यस। रिलेटिव फिगर बनाओ। धनवंतरी। रिलेटिव फिगर में ही आंसर आपको दिख जाएगा। हो गया। गुड। हो गया। यस। कल थी ना। रिलेटिव फिगर बनाओ। फिगर डालो। फिगर मतलब ये कहाँ बोल रहे हैं आपको आर्ट बनाने के लिए बस। एक ए और एक बी। एक ऑब्जर्वर और एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। मान लो बी ऑब्जर्वर मान लो। रेस्ट। फिर उसका वेलोसिटी इसको उल्टा होके ऐड होएगा है ना। तो कितना आएगा? इसका 10 इधर आएगा तो उल्टा। एग्जैक्टली फिर -5 आएगा तो यहाँ पर डालो 5 करके उस तरफ। नहीं ये तो रेस्ट पे ही है इसको 5 आएगा हाँ। फिर इसका एक्सेलरेशन वही रहेगा ए। हाँ। अब इस सिचुएशन में 40 मीटर ट्रैवल करना है तो 40 मीटर पॉजिटिव है ना। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन S = UT + ½ AT² है ना। वो डालने से हो जाएगा। ओके। मैं करता हूं देखिएगा। कितने लोग आंसर ऑलरेडी निकाल दिए आंसर? कितने लोग ऑलरेडी आंसर निकाल दिए? एक। बस। दो। ठीक है। अभी सुनिए ध्यान से ये ए बी रेस्ट में। मान लो ये रेस्ट में है। फिर इसका वेलोसिटी इसको आएगा तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा तो अल्टीमेटली 5 आएगा ना। और एक्सेलरेशन इस तरफ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। और इसको अभी 4 मीटर 40 मीटर ट्रैवल करना होगा ना। अब ये 40 मीटर आएगा नहीं आएगा? आगे आ पाएगा ना? अरे बोलो। है सर वेलोसिटी उस तरफ है ना कैसा होएगा? फिर भी आएगा बिकॉज वेलोसिटी उस तरफ है पर ये एक्सेलरेशन इस तरफ है। वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। फिर घूम के फिर के एक्सेलरेटर उसको ले आएगा आएगा ना। यस। तो आंख बंद करके इक्वेशन डाल दे फिर 40 मीटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट UT - 5T। एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है T²। टी निकालना ही आंसर है। देखिए T² - 10T -80 = 0 सही है। तो मुझे पता नहीं फैक्टराइजेशन तो कोई दिक्कत नहीं। 10 + or - √10² प्लस B² माइनस क्या बन जाएगा 320 बन जाएगा 4AC/2। मुझे पता है यहाँ पर सिर्फ प्लस ही काम चलने वाला है। तो 5 + 1/2 √320 + 100 420 है ना। है ना। यस। 420 को कैसे लिखोगे 4 × 105। सही है। 420 का रूट कितना होएगा? 4 × 105 420 आएगा तो 4 बाहर आएगा तो 2 √105 अरे है ना। तो 2 कट गया। तो 5 प्लस नियरली 10 मान लो। तो अरे है कि नहीं। √105 को नियरली 10 मानोगे तो 15 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली आएगा। अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड। आप कैलकुलेशन का चिंता मत करो। ये रिलेटिव फिगर डालने से क्लैरिटी आया नहीं आया? बोलो। आया ना। बस। ठीक। नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन चाहिए इस तरह से। हम्म।
ओके, यहां पर इस तरह से बोला। अभी मैं क्या करता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड इस तरफ डाल देता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड इस तरफ डाल देता हूँ। अभी ओवरटेकिंग की बात नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? इधर क्रॉसिंग बोल सकते, या मीटिंग बोल सकते, या कोलाइडिंग बोल सकते है ना? यस। ओके, तो फाइन आफ्टर व्हाट टाइम ए क्रॉसिंग बी, ए क्रॉसेस बी। आप करोगे, मैं करूं, रिलेटिव फिगर बनाओ, इतना ही पहला स्टेप है। अरे 4 बजे वहां पर जाके यहाँ पर 5 बजे आना, कैसा हो पाएगा? आज 6 बजे, ठीक है। नहीं ना आया, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली चलेगा। यस, एक आंसर हो गया। और कोई आंसर निकाले? अप्रोक्सीमेटली 5 आया। ओके, और श्रावणी, फिगर डाली? फिगर करेक्ट है? रिलेटिव फिगर डाली, एक्सेलरेशन डाला, इसका यहाँ पर 5 है ना, तो रिलेटिव फिगर में इसका ऑब्जर्वर कौन है? रेस्ट है, इसका 5 नहीं डालेगा फिर। इसका 5 उल्टा करके ऐड करो, इसका 5 यहाँ उल्टा करके ऐड करोगे तो 5 + 5 आएगा ना, तो 10 आ गया ना इसका वेलोसिटी, तो 10 है। ये सब हट गया, वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन 1 है, तो कितना समय लगेगा? इक्वेशन डालो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मुग्धा, रिलेटिव फिगर डाली? हाँ, रिलेटिव फिगर सही है। 5, देखो, ये ये इस तरफ है ऑलरेडी, है ना, तो इधर जब डालोगे तो उल्टा करके डालोगे ना, तो +5 आएगा, तो 10 आया, अब 10 आया था ना। हाँ सही है, ये 10 ही है। देन, हाँ करेक्ट ओनली, दिस इज व्हाट द आंसर इज। बस थोड़ा से आगे के फॉर्मूला डालोगे, हाँ हाँ, और डालोगे, ठीक है। आया? 10 प्लस हाफ 10 t² सही है। 40 सही है। हम्म, सही है। तुम्हारा 9 कैसा आया रे? ओके ओके, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर। हाँ, रिलेटिव फिगर अगर सही है तो आपका ऑटोमेटिकली सही आएगा। बेटा आपको ये रिलेटिव फिगर समझ में आ रहे हैं ना? पक्का? इसका वेलोसिटी इसको उल्टा करके ऐड करोगे तो इसका ऐसा आना पड़ेगा, ये ऐसा है, ये ऐसा होके ऐड होएगा इसको, तो इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, टोटल ओवरऑल कितना वेलोसिटी इसका? 10 मीटर पर सेकंड है। ये मन में भी कर सकते चाहिए तो। देन उसका एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो रुका रुका हुआ है ना, कब आएगा करके वेट कर रहा है, तो 40 मीटर। ठीक है, हो गया बस। 10 t, 40 = 10 t प्लस हाफ t²। घूम फिर के आप कुछ भी करो, इसी से तो करना है, राइट?
क्लियर है सभी को? हाँ। हम्म। अप्रोक्सीमेटली आएगा आंसर, है ना? ठीक है, करो। नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डिस्कशन। कुछ डाउट है तो पूछो। दिशा, दीक्षा, डाउट है क्या? नहीं। फाइंड एग्जीक्यूशन तो रखेंगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है। इधर 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इस तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड 100 मीटर है। फाइंड वेदर ए क्रॉसेस बी और नॉट। इफ यस, फाइंड व्हाट टाइम। इफ नॉट, फाइंड मिनिमम सेपरेशन। फिर से बता रहा हूं बेटा, ये सब थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड लेवल है। ठीक है। क्या करे, स्किप करे तो। दिस विल बी द लाइक लास्ट मॉडल्स मंडी में। बाद में रिवर बोट आएगा। क्या पन्ना घुमा रही है? रिलेटिव फिगर बनाओ। पहले रिलेटिव फिगर बनाओगे, क्रॉस करेगा नहीं करेगा, क्रॉस करके मान के डालो, तो फिर इक्वेशन में b² - 4ac पे नेगेटिव आएगा, तो नहीं होएगा, है ना? चेक करो। इक्वेशन डालो। हाँ, फिर मिनिमम सेपरेशन निकालना है। आज का डेट क्या है? 20। आज का डेट 19। ओके। हम्म। अरे, एक बात बताइए सभी लोग, ये ए है, ये बी है ना? ये रुका हुआ है ना?
हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है आपको? आपको रिलेटिव फिगर यही आया? आया? ओके। अब बताइए, अरे इसका वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सीलरेशन इस तरफ है, कभी आ पाएगा उससे मिलने के लिए? बोलो। कभी नहीं आ पाएगा। सो कांट मीट। अभी मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? मिनिमम सेपरेशन मतलब दोनों के बीच में दूरी मिनिमम कब होएगा? जो फिलहाल है वही है, बिकॉज उसके बाद सब कुछ बढ़ने वाला है, सेपरेशन है ना? उसके बाद सेपरेशन पूरा बढ़ते जाएगा ना? उसके बाद सेपरेशन बढ़ते जाएगा। तो सो मिनिमम सेपरेशन जो स्टार्टिंग में है 100 मीटर वही है। समझे? नहीं समझे? समझ में आया? दैट्स ऑल। नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछता हूँ आपको। बस थोड़ा वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यूज की बात है। 5 मीटर पर सेकंड इस तरफ है। हाँ, 5 मीटर सेकंड इस तरफ है। तो पॉसिबल है या नहीं है, चेक करो। हाँ। मिल सकते नहीं मिल सकते? मिल सकते। चेक करो। या आई हैव गॉट द आंसर। अब मैं चाहता हूं कि आप निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। मिल सकता है नहीं मिल सकता है, कैसे चेक करोगे? टाइम। पॉजिटिव आए तो मिल सकता है, नेगेटिव आए तो नहीं मिल सकता। यस। रिलेटिव फिगर डाले सिद्धि। ओके। सी, आप में से बहुत लोग इसको जनरल मेथड में कर रहा होगा कि इस तरफ रिलेटिव फिगर आया और इस तरफ कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कहाँ पर? 100 मीटर दूर पे, सही है? ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का सभी लोगों को शायद ऑलरेडी पता होगा। सर, ये यू है, नीचे क्या है? जी है, देखो। ठीक है, सीख लोगे। ये यू है, नीचे की तरफ जी है, तो ये मैक्स कितना दूर जाएगा बताओ? U² / 2G, जिसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मतलब क्या है? मैक्सिमम कितना दूर जा पे आया है कि नहीं? यहां पर जाके रुक गया ना, मतलब कितना दूर जाना पड़ा रुकने के लिए, उस डिस्टेंस को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। गाड़ी चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से या यू स्पीड से। अब देखा सामने तो ये बकरी कड़ी है, मैं ब्रेक मार दिया, मतलब रिटार्डेशन डाल दिया। समझ में आया आपको?
अब कितना दूर जाके मैं रुक जाऊंगा, कितना दूर जाके रुक जाऊंगा। सो वी नो दैट v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू स्क्वेयर, देखो यहां पर मुग्धा, g या a, यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस यस, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2a यस। फाइनली वेलोसिटी 0 बिकॉज रुक जाएगा अल्टीमेटली, ब्रेक मार दे तो रुकेगा ही। ठीक है, तो s इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2a, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। सर ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, यू स्क्वेयर बाई 2g, वो भी उसी से आया है। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे चीजें हैं इस तरह से करते करते करने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस? प्लीज कीप इट इन माइंड। नाउ टेल मी हियर, ये बंदा रुका है, अरे है ना, क्यों? वो ऑब्जर्वर है इसीलिए। अब ये रिटार्डिंग है फिलहाल, है कि नहीं? तो कितना दूर आके रुकेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस सही है। नाउ इफ यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा चाहेगा, ऐसा आएगा, सही है। अगर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस 100 से ज्यादा है, मतलब ऐसा जाएगा, है कि नहीं, तो मिलेगा। अगर 100 से कम है तो उससे पहले ही घूम जाएगा। तो निकालना है यस स्टॉपिंग डिस्टेंस एस। फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वेयर बाई 2a, 100 बाई 2 इंटू 2, अरे है 2a है ना, तो कितना है बोलो? 25 मीटर ही मात्र ट्रैवल कर पाया, सही है। यस। फिर कितना और बचा है? 75 मीटर, मतलब ये कितना मैक्स दूर तक आया है बोलो? अरे बोलो। 25 ट्रैवल कर दिया, मतलब 75 मीटर्स इज द सेपरेशन बिटवीन देम। समझे नहीं समझे? समझे? यस। 25 वो ट्रैवल कर पाया, उसके बाद रुक गया, वहां पर से टर्न मार दिया, तो इससे कितना दूर तक आया है? 75 मीटर दूर तक आया है। सो दैट इज द मिनिमम सेपरेशन। ओके, this is stopping distance, then the minimum separation is 75 मीटर। अब बताइए कितना लोगों को समझ में आया ये चीज, हाथ उठाओ। एक बार रिपीट करूं क्या? यू वांट मी टू रिपीट और चले मूव फॉरवर्ड? बोलो, रिपीट करो। अरे शुभम, बोलो, रिपीट करो। आपको दिया गया है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। हम रिलेटिव फिगर आपको क्या पूछा? ये क्रॉस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? अब इक्वेशन डालेंगे वो एस इक्वल टू इस तरह से, तो हमें टी का वैल्यू नेगेटिव मिला है, उससे समझ में आ गया ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। समझ में आया? दैट इज वन वे। द अदर वे इज रिलेटिव फिगर डाल दिया, यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका मतलब इसका हालत क्या है? रिटार्डिंग है। इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हुआ, हमने डाला कि ये कहाँ जाके रुक जाएगा, बिकॉज वहां पर गुम जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इस तरफ है। अल्टीमेटली एक्सेलरेशन वेलोसिटी को उसकी तरफ घुमा देता है। यस। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देखें, तो उसके लिए कितना दूर जाके रुकने वाला है? 25 मीटर जाकर रुक जाएगा, इसका मतलब उसके बाद वहां से घूम जाएगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मिला है 25, इसका मतलब उसके बाद ये इससे मिलना नहीं हो पाएगा। समझे? यस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज लेसर देन, सो नो मीटिंग। उसके बाद मिनिमम सेपरेशन यहां से ही मिल जाएगा। 25 मीटर तक जा पाया, बचा कितना डिस्टेंस है? 75 मीटर। समझे? समझे नहीं समझे? दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस इन रिलेटिव मेथड। सर इसको नॉर्मल मेथड में बताओ, तब फिर अकॉर्डिंगली इक्वेशन डालना पड़ता है। इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सेपरेटली। ओके? ओके। हाँ। देन उसके बाद बताइए, देन यू विल सी
दोनों का बीच में x1 + x2 इक्वल टू करके डालते हैं, उसका फिर डिफरेंशिएट करके जीरो करते, बिकॉज मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है ना। तो बहुत लंबा जाता है, उसके बाद भी आंसर आएगा नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो रिलेटिव यूज करने से आपको दो स्टेप में, एक स्टेप यहाँ एक स्टेप यहाँ, आंसर मिल गया ना। टेल मी। दैट्स ऑल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके। अभी आपको और एक क्वेश्चन चाहिए इस तरह से, हम आगे बढ़े? आगे बढ़े, और एक क्वेश्चन दूं क्या? हाँ, ठीक है, और एक क्वेश्चन देता हूं। आप कितना भी करो, वनडी ऐसा ही रहता है, बड़ा रहता है। मैं ओके, जस्ट अ मिनट। Find whether they meet or not. If yes, after what time? If no, minimum separation. या हो गया। अरे, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। एग्जाम में भी तो यही होगा। कर तो लिया, पर ये सही है गलत है पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू शुड सी वेदर आपका हुआ है नहीं हुआ। बोलो। वैष्णवी, करो। श्रावणी, अभी तक नहीं हुआ? करो। हो गया। ओके, बताइए, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। 30 ही तो मीटर है। स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले आप डालोगे तो कितना आएगा? इसका आएगा 9 मीटर पर सेकंड, सही है। और इस तरफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन वही है, बिकॉज एक्सेलरेशन इसका कोई है ही नहीं उसको डालने के लिए, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी डाल देंगे। ठीक है। देन ये तो रुका हुआ है, अब इसका रिटार्डेशन होने वाला है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाले तो 81/2 × 1.5, 27 आया होगा। तो 27 मीटर्स जाकर यूटर्न मार देगा। सही है। यस। फिगर आप अपने हिसाब से बनाओ बेटा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
और अच्छे से समझ में आएगा। 27 मीटर तक जाएगा फिर यूटर्न मार देगा। 27 मीटर इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। पर टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर। तो मिस, ओके, नहीं मिल पाएगा। तो मिस्ड बाय 3 मीटर। समझ में आया? आया नहीं आया? ओके, अब सवाल यही है, पूछो। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन? व्हाट कैन बी acceleration of B to, what can be minimum acceleration of B to cross और टू मीट ए? काम है यार, इंपॉर्टेंट काम है, मिलना है ए से। तो क्या मिनिमम एक्सेलरेशन हो पाना चाहिए? अब एक्सेलरेशन बी आ गया, बी को फिर थोड़ा से अब जाएगा थोड़ा। नहीं आए? आ रहे नहीं आ रहे? मिनिमम बोला मतलब मिला दो, मतलब उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस इसका डिस्टेंस के बराबर होएगा, सही है? मिल जाएगा मतलब उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस इस 30 मीटर्स के बराबर होना चाहिए ना। शैली फॉलो कर रही हो? हाँ। तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 30 के बराबर है। स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या डालोगे? स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या डालोगे? 9² बाई 2 × 1.5 प्लस ए डालोगे ना? है ना? बस उसी से आंसर मिल गया होगा। मिल गया। यस। इट्स, अब रिलेटिव फिगर थोड़ा बदलाव होएगा इस तरह से। ये आएगा 9 मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा इसका 1 पॉइंट, इसका अब आप इस तरफ डाला ए करके, अरे है नहीं, इसका इस तरफ ए माना मतलब 1.5 माइनस ए होएगा, अरे है नहीं, है नहीं। अरे ये इसको उससे मिलना है तो ये एक्सलेट करेगा ना, करेगा ना। तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ डाला तो उल्टा होके इसको ऐड होएगा, मतलब 1.5 माइनस से आएगा। डिड यू गेट इट और नॉट? हाँ। यस। और ये तो रुका हुआ है, अब मिलना ही है, मतलब मिनिमम से मिलना है, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा। फॉलो कर रही है? देन स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? u² बाई 2a शुड बी इक्वल टू 30। यू स्क्वेयर में क्या आएगा? 81। 30 × 2 × एक्सेलरेशन की जगह पे, या आई मीन ऑफ कोर्स ये रिलेटिव, दिस इज आल्सो रिलेटिव, हाँ। देन 1.5 माइनस ए, तो बताओगे तो 3 इसको 27 टाइम्स कटेगा ना, फिर भी 20 बचा है, तो 27/20 बचा है ना। और यहाँ पर 1.5 माइनस ये है ना, तो ए वुड बी 1.5 मतलब 3/2 माइनस 27/20, अरे है ना। 27/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 1.5 माइनस, ये देखो 27/2 कितना है? 13.5 भाई, ये तो 1.35, एम आई राइट और नॉट? तो 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे नहीं समझे? यस। एक्चुअली दिस इज ए ऑनियन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब लेयर बाय लेयर हम इसको यहां तक पहुंचे। लेटस से आपको सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया तो
लोग सिर पीटते हैं। यूर अंडरस्टैंडिंग ना? तो हर टफ क्वेश्चन का कुछ इस तरह से लेयर होता है। उस लेयर जब समझते हो, ठीक है, ये समझो कि तुम क्या होता तो कर पाता कम से कम, तब पीछे धीरे धीरे पीछे लेयर होता है, फिर वहां से स्टेप सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। दिस कम्स बाय प्रैक्टिस। किसी और में क्वेश्चंस? यहाँ 30। मिनिमम से मिनिमम मिलना है। मतलब देखो बेटा, एक तो है मिलना, मतलब क्या, ऐसा भी जाके मिल जाएगा ना, जाते वक्त भी आते वक्त भी। बट कम से कम मिलना मतलब क्या मतलब है, ऐसा मिल के आ जाएगा ना, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन इसी तरफ है ना। तो कम से कम मिलना मतलब यू टर्न वहां पर ही मार रहा है, जाके हाय बाइक ऐसा बोलकर आ गया। समझ रहे? वैसा। नहीं आया समझ में? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? अरे बताओ। समझ में आया, ठीक है। द नेक्स्ट, वाटर बोर्ड प्रॉब्लम्स। वाटर बोर्ड प्रॉब्लम्स या अभी कर लेते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, vb। इसके ऊपर इंसान बस खड़े हैं, स्टैंडिंग, बस खड़े हैं। मैन स्टैंडिंग ऑन बेल्ट। velocity of man with respect to ground equal to velocity of man। देखो, velocity of man is written as velocity of man with respect to belt plus velocity of belt। ऐसा ही है, चेक करो। जनरली वीएमबी को कैसे लिखते हैं हम? वीएम माइनस वीबी लिखते हैं ना। वीबी को यहां भेज दोगे तो सही है ना? तो ये सही है गलत है? सही है पक्का? हाँ। देन इस केस में मैन स्टैंडिंग ऑन द बेल्ट है, बट इंसान जो जमीन पे है उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से मैन का क्या स्पीड है वो बताना है। तो अरे बेल्ट के हिसाब से उसका क्या वेलोसिटी है बोलो? जीरो। जो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट है वही मैन का भी बेल्ट है। समझ में आया? सो व्हाट इज दिस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके हिसाब से तो ये रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ मैन वॉकिंग ऑन द बेल्ट। अभी जो हम लोग बेल्ट बात कर रहे हैं, उसको अच्छे से समझो, ठीक है। मैन वॉकिंग विथ स्पीड ऑफ वी एम, मैन वॉकिंग ऑन द बेल्ट विथ स्पीड वी, ठीक है। सभी लोग अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। वॉकिंग ऑन द बेल्ट विथ स्पीड वी। अभी जस्ट अंडरस्टैंड करो, लेट दिस बी
4 मीटर पर सेकेंड एंड लेट दिस बी 2 मीटर पर सेकेंड। अभी आजकल तो हर जगह पे आ गया कन्वेयर बेल्ट, है ना, है कि नहीं? आप लिफ्ट मॉल्स में जाओगे तो आपको ऐसा वाला दिखेगा, दिखेगा ना, वो तो एक्सकलेटर है। आप एयरपोर्ट जाओगे, दिल्ली एयरपोर्ट में अगर गया होगा, या मेट्रो में भी गया होगा, वहां पर बहुत चलना नहीं पड़ता, बस उसके ऊपर खड़े हो जाओ, उसको ही लेके वही लेके जाता है, देखा आपने? हाँ, तो वही कहानी है यहाँ पर। अभी मैन वॉकिंग ऑन द बेल्ट मतलब मैं, मेरे हिसाब से मैं कितना स्पीड पे चल रहा हूँ इसके ऊपर, 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, सही है। मैन वॉकिंग ऑन द बेल्ट विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, और बेल्ट कितना आगे बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, सही है। अभी यानी 1 सेकंड में मैं 4 कदम डाल रहा हूं, और ये 2 कदम आगे लेके जा रहे हैं, टोटल कितना आगे जाऊंगा, 6। एंड दैट्स हाउ इट दैट डज कम, इट कम्स बाय वी एम बी प्लस वी बी 4 + 2 = 6 मीटर पर सेकंड, समझ में आया? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपको बोला गया ये मैन का स्पीड, मैन, और ऑब्वियसली मैं अगर जमीन पे होता, जितना स्पीड से चलूंगा उतना ही स्पीड से इसके ऊपर भी चल रहा हूं, सही है। मैं क्या सोच के चल रहा हूं, जमीन रुका हुआ है तो मेरा चलने का स्पीड ये है, जमीन रुका हुआ है तो चलने का स्पीड मेरा 4 मीटर पर सेकंड, समझ में आ रहे? अगर बेल्ट रुका होता तो मेरा चलने का स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकंड है, सही है। मैं अपना स्टाइल पे ही चल रहा हूं, यस। अभी जब बेल्ट रुका होता तो मेरा स्पीड ये होता 4, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, विथ रेस्पेक्ट टू में बेल्ट ऑब्जर्वर बन गया ना, और ऑब्जर्वर रेस्ट में रहता है ना, ऑब्जर्वर रेस्ट में होते हुए जो हमारा चलता है वही तो ऑब्जर्वर, ओके, रिलेटिव स्पीड, सही है, यस। तो मैं चल रहा हूं ऑन द मूविंग बेल्ट, मतलब दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस, मतलब समझ में आया आपको? आया नहीं आया? द सेम थिंग विल कम इन रिवर बोट प्रॉब्लम, फॉर दैट दिस इज द बैकग्राउंड आई एम मेकिंग। कुछ डाउट है तो पूछ लो। आपको ऊपर वाला समझ में आ गया तो कुछ नहीं, वो तो रुका हुआ है, इसके साथ जा रहे हैं। अभी ये वेलोसिटी ऑफ बेल्ट समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड समझ में आ गया। अब ये हमें समझना है कि ये टर्म को समझना है। मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ 4 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स दैट इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, मतलब समझ में आया ना? मतलब बेल्ट रुका होता तो मेरा कैपेसिटी कितना होता चलने का, यस। सो 4 मीटर पर सेकेंड, सो दैट 4 मीटर पर सेकेंड कैन बी पुट हियर, बेल्ट रुका होता बिकॉज ऑब्जर्वर है वो, तो मेरा चलने का स्पीड क्या है, दैट मीन्स इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, इट्स रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। लग रहा है क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी करके, लग रहा है क्या? नहीं लगता, बट वो है रिलेटिव वेलोसिटी। जनरली हम रिलेटिव वेलोसिटी तभी मानते, विथ रिस्पेक्ट टू दिस करके बोलते तभी मानते, है ना? बट बिकॉज दिस इज स्पेशल दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग हियर, मेंशन्ड नहीं है फिर भी रिलेटिव लेना चाहिए, किसको, इस स्पीड को, क्लियर है? पक्का? ठीक है। नाउ रिवर इज, ठीक है, रिवर स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, बहुत हो गया, हाँ, मान सकते हैं। ये मैन कैन स्विम along the river, a man can swim in still water with a speed 5 kilometer per hour. If he moves
downstream, then find his speed with respect to ground. डाउनस्ट्रीम मतलब आपको भी पता है, along द रिवर है, ऑपोजिट टू रिवर है, along द रिवर है, ठीक है, along द रिवर है। सभी लोग, आप करोगे, मैं करूं, ट्राई करना चाहोगे? करो। सिंपल है, एक लाइन का ही आंसर है। बस अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन दीज क्वेश्चंस ऑफ रिवर बोट। फास्ट। मोबाइल इसी में है क्या? यस। मैन, ओके, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दे दिया ना? दे दिया। ओके, 20 km/h, 20। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब वाटर रुका हुआ तो कितना स्पीड है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर आपको दिया गया है 5। आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो VMR प्लस VR, तो कितना आएगा? 5 + 20 कितना आया है? 25 km/h। समझ में आया? अभी सभी को, यस। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? रिवर इस तरफ जा रहे हैं और तुम भी उसी तरफ जा रहे हो, ऐसा, ठीक है। अकॉर्डिंगली पॉजिटिव आया। अबव क्वेश्चन, if it is downstream, okay, sorry, if it is upstream, सभी लोग हम जानते हैं अल्टीमेटली निकालना वही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो VMR प्लस VR, अरे है ना? तो रिवर जा रहे इस तरफ और आप जा रहे, कोशिश कर रहे हो दूसरा तरफ, तो दिस इज VMR, अरे है ना? यस। तो VMR अभी क्या होगा? -5 +20, तो 15 km/h रिलेटिव मोशन में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स ऐसा है। क्लियर है? क्लियर है? इफ इन अबव क्वेश्चन इफ इट इज अपस्ट्रीम, हाँ। हम्म। विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यही तो है। आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर पूछा तो कितना है सर? इसका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला हमने, ग्राउंड के हिसाब से 15 है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर तो 5 ही है ना बेटा। अपस्ट्रीम में सुनिए, अभी इसका स्पीड कितना है आपको? 15 km/h। रिवर कितना स्पीड से जा रहे हैं? 20 km/h से जा रहे हैं, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर चाहिए आपको, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, माइनस इस तरह से, है ना? वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 15 मिला है। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 20 है ना? दोनों उसी डायरेक्शन में है ना? तो कितना है अब अल्टीमेटली? -5 km/h। मतलब क्या है? रिवर के हिसाब से वो ऑपोजिट जा रहे हैं, या ऑब्वियसली मैं, है ना, अगर रुकर रिवर रिका होता तो मैं ऑपोजिट स्ट्रीम डाल रहा हूँ। 5 सही है।
ऐसा क्रॉस चेक करने के लिए। समझ में आया इसमें? और कुछ डाउट है किसी को? नहीं? ठीक है। देखिएगा, ये ये टू बी एक डिस्टेंस है, ठीक है। इस पे रिवर जा रहा है इस डायरेक्शन में, वी आर, ठीक है। नाउ, नाउ केस वन, मैन मूव्स for A to B, man takes, man retakes T1 seconds, okay? Hmm. And T1 seconds, ठीक है, takes T1. For B to A, for B to A, it takes T2 seconds for the same man in the same river. Find find time taken in still water from A to B. From A to B. आपको ये वी आर बी नहीं दिया, डिस्टेंस डी भी नहीं दिया। सर कुछ भी नहीं दिया तो कैसे चलेगा? जो भी नहीं दिया बट आपको लगता है तो एज्यूम करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस डी एज्यूम किया मैंने, स्पीड ऑफ द वी आर इस तरह से एज्यूम किया, ठीक है। देन अभी लेट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को मैं जनरली क्या माना? बी माना। एक मिनट सभी लोग ध्यान दीजिए, ये आसान नहीं है, ठीक है। टाइम कितना हुआ? हो गया शायद, कितना टाइम? 30 एग्जैक्टली, हाँ। हम्म मेरा कैपेसिटी है स्विमिंग करने का 20 स्पीड से। अभी ए टू बी स्विम करता हूं तो मेरा स्पीड क्या बनने वाला है बताओ? हाँ, मेरा स्पीड क्या बनने वाला है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी प्लस वी आर बनेगा, बनेगा, ओके। तो टाइम टेकन हियर T1 विल बी वी प्लस वी आर, सही है? अरे है ना? ओके। देन B to A, हम्म B to A जाने के लिए क्या हो जाएगा? T2 = B to A अगर जाता हूं तो इट बिकम्स अपस्ट्रीम, है ना? ऐसा और नो? तो डी डिस्टेंस वही है, तो कितना समय लगेगा? V माइनस वी आर बन जाएगा। एम आई राइट और नॉट? बिकॉज इट इज अपस्ट्रीम। बेटा सब कुछ अभी आपको, जब आप नोट्स में लिखते हो ना, बेटर एक्सप्लेन करके लिखो। मैं तो अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम है तो रिसेंटली देखा माइनस आता है ना। अल्टीमेटली बेटा सी, मैं 10 कदम आगे डाला, है ना, वो 20 कदम पीछे लेके जा रहे हैं, तो मेरा कितना हुआ अल्टीमेटली? 10 कदम पीछे ही हुआ। फिर से मैं 10 कदम इस तरफ डाला, इस तरफ, और रिवर किस तरफ बह रहे हैं? वो 20 कदम लेके जा रहे हैं मेरे को, तो मेरा अल्टीमेटली कितना होगा 1 सेकंड में? 10 कदम उस तरफ होगा, माइनस हुआ है ना भाई साहब? समझ में आया आपको?
अरे ये वी डिस्टेंस, ओके, वी स्टेप्स आगे डाल रहा है, और रिवर ऑपोजिट है ना, अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट है ना, तो ऑपोजिट डाल पे वी आर डालेगा ना, तो अल्टीमेटली मेरा नेट स्पीड कितना होगा? वी माइनस पी आर, सही है? हाँ या ना? पक्का ना? अभी भी डाउट है? समझ में आया? ओके। तो डिस्टेंस तो वही ट्रैवल करना है, मुश्किल से ट्रैवल करूंगा अभी मैं, है कि नहीं? मुश्किल से, बिकॉज स्पीड बहुत कम है, समय लगेगा ज्यादा अभी, ठीक है। अभी तीसरा केस में क्या बोला मुझे? फाइंड टाइम टेकन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब अब रुक गया, पानी रुक गया, तो मेरा स्पीड क्या होगा? वी होगा क्या? यस। पानी रुक गया तो मेरा स्पीड क्या होगा? वी होगा, समझ में आया? यस। तो वो डिस्टेंस मुझे निकालना है। डिस्टेंस वही है भाई, वी एम आर यानी वी। अरे है ना? पर आपके पास डी है क्या? वी है क्या? नहीं है क्या? नहीं है। फिर कैसा लाएंगे, यहां पर पुट करेंगे? सुनिए सभी लोग, इसको सॉल्विंग करके निकालना पड़ेगा। सुनो, v प्लस वी आर क्या बोलो? डी बाई टी वन, इक्वेशन वन। v माइनस वी आर क्या आएगा बोलो? डी बाई टी टू। अरे सही है, इक्वेशन टू। मुझे वी आर नहीं चाहिए, बिकॉज आप क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? टू वी इक्वल टू, डी कॉमन लोगे, वन प्लस टी वन, वन प्लस टी टू, सही है? वन प्लस टू, इक्वेशन वन, वी प्लस वी आर, वी माइनस वी आर कट जाएगा, टू वी आया, क्लियर है? डी कॉमन लोगे तो वन बाई टी वन, वन बाई टी टू आया ना? यस। अभी यू जस्ट होल्ड दिस, आई वॉन्ट टाइम टेकन इन स्टिल वाटर, टाइम टेकन इन स्टिल वाटर, तो दैट वुड बी टी इक्वल टू डी बाई वी, है ना? आया ना? अरे है ना? यस। तो डी बाई वी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं? डी बाई वी की जगह पे देखो, वी नीचे भेज दोगे ये पूरा ब्रैकेट नीचे जाएगा ना, तो टू बाई वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू, तो घूम फिर के क्या आएगा? टू टी वन टी टू बाई टी वन प्लस टी टू। समझ में आया? पक्का? ओके। आपको बोलेंगे मैन टेक्स टू कवर ए डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम 30 मिनट्स, फुल स्टॉप। ही टेक्स 60 मिनट्स टू ट्रैवल, एक्चुअली ये डाउन स्ट्रीम होना चाहिए, टू ट्रैवल अपस्ट्रीम। ज्यादा समय लग जाएगा अपस्ट्रीम में, है कि नहीं? अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लग जाएगा। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड टाइम टू ट्रैवल सेम डिस्टेंस इन स्टिल रिवर। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 40 मिनट्स। क्या है आंसर? 40 मिनट्स। फॉर्मूला कैसा आया सर? टू टी वन टी टू बाई टी वन प्लस टी टू, टू इंटू 30 इंटू 60 बाई 30 प्लस 60। 30 प्लस 60 कितना आया? 90। 90, ये ऊपर 180, टू टाइम्स है ना, तो 40, सॉरी 20 टाइम्स, 40 मिनट। अभी यही क्वेश्चन आपको पूछेगा एलिवेटर में, एस्केलेटर में पूछेगा, क्लियर है? पक्का? जब एस्केलेटर चल रहा है,
ठीक है, ही कवर द डिस्टेंस इन टाइम t1। नाउ ही इज कमिंग डाउन, मतलब उल्टा जा रहे है ना। आपने कभी 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 कोशिश किया उल्टा जाना एस्केलेटर पे? मतलब वो नीचे उतर रहा है, आप ऊपर चढ़ रहे हो। हाँ, किया है क्या? मैं भी रिसेंटली जाके किया था। कोई तो मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स आए थे, तो हम कोशिश कर रहे थे। बहुत लोग डर गए थे, बट कैसे भी करके करना है करके कर लिया हम। तो काफी समय लगता है ना। जा रहे थे, बहुत समय लग रहा था, बट हुआ है। t2, ठीक है। जब डाउन स्ट्रीम है तब t1, अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो t2। रुका था तब मेरे को वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा? 2t1 t2 बाई t1 प्लस t2। ओके, चलो। अवर वन डायमेंशनल मोशन इज, ये बोल रही है। अरे बोल रही थी। यस बेटा। 2D इतना लंबा नहीं रहेगा, है ना। 2 डायमेंशनल मोशन इज इजी, ठीक है। टुमारो क्लास वी शैल सी वेक्टर्स, जो 2D में आपको देखने मिलता है। ओके। हम्म। हम्म। वो 2D में आता है, 2 डायमेंशनल। बिकॉज रिवर इस तरफ जा रहे, तू उल्टा इस तरफ जा रहे हो ना। ठीक है, ये सब आप एक ही डायरेक्शन में, 1 डायमेंशनल। उसमें 2 डायमेंशनल में, ठीक है। लेसन्स पे डीपीपी भेज नहीं रहा हूँ, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी, आपके पास किताब है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ये मिलता नहीं है एग्जाम्स में, यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ओके। आपको जो, सुनो, यू कैन ऑल्सो आस्क मी डाउट्स, ठीक है। जैसा आपको, आपका दिशा एक्सट्रैक्ट है जो आप कर रहे हो, आप पर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे नहीं हो पा रहे, पहले ये बात है। होता है, कितना लोग होता है, हाथ उठाओ, बिकॉज आई वांट दैट क्लैरिटी। हाँ, सारे नहीं, 10 में से 7 सॉल्व होते हैं, हो रहे हैं ना। 3 तो डिफरेंट मॉडल रहेगा ही है ना। थोड़ा बहुत आपको ऐसा मिलेगा, वहां पर ऑलरेडी आपको। सी, इफ आई टेक दोज क्वेश्चंस ओनली, अगर मैं वही क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ आपसे, फिर आप क्या करोगे? आप करोगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जो मॉडल्स है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ प्रैक्टिस करने का। वो आपको है, आपके पास है कि नहीं? आप ये मॉडल्स करने के बाद आप, यू कैन फेस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन 1D, इफ यू आर थरो विद दीज ऑल थिंग्स। समझे? यस। चलो।